फिलहाल हम मातृभूमि में आगे बढ़ेंगे। समान नागरिक संहिता पर एक बार फिर देश में चर्चा तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री ने क्या कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, और कांग्रेस समेत बीजेपी के सहयोगियों की क्या है प्रतिक्रिया, हमारी ये डिटेल्ड रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के अंदर अब सबके लिए एक कानून होगा। भाजपा नए नए शगुफे छोड़ती है, उसको एग्जामिन करेंगे, उसमें क्या किया जा सकता है। कॉमन सिविल कोड एक तरह से माननीय मोदी जी उसके तरफ आगे बढ़ चुके हैं। खूबसूरती को बिगाड़ने का क्या कारण है? हमको तो नहीं लगता कि इसमें कोई छेड़छाड़ की जरूरत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड रहना चाहिए। चाहे आंदोलन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। क्या देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने वाला है? अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग रह रहकर सामने आती रहती थी, लेकिन इस बार यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे ने जोर इसलिए पकड़ा है क्योंकि बात खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कही है। 2 दिन पहले भोपाल दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में कहा, सीएए, राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों पर फैसले हो गए, अब बारी यूनिफॉर्म सिविल कोड की है। अमित शाह के बयान को इसलिए भी मजबूती मिल रही है क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारी पूरी है। तो हमारे प्रदेश के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। यानी कि कोई किसी धर्म का है तो वो अलग कानून बनाएगा, वो अलग कानून को मानेगा। कोई अलग संप्रदाय का है, कोई अलग पंथ का है, चाहे कोई किसी धर्म, संप्रदाय, पंथ, किसी भी विशेष समुदाय का होगा, तो उत्तराखंड के अंदर अब सबके लिए एक कानून होगा। जो है कई तरह की बातों को लेकर के जो है अच्छा भी एक संदेश गया है, और उसको एग्जामिन करेंगे, उसमें क्या किया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद हिमाचल अपना कुछ सोच करके जो है बेहतर क्या किया जा सकता है वो करने की कोशिश करेंगे। देखिए, कॉमन सिविल कोड एक तरह से माननीय मोदी जी उसके तरफ आगे बढ़ चुके हैं। जो आप ट्रिपल तलाक क्या है, ट्रिपल तलाक भी उसी का एक अंग है, तो अपना देश उससे आगे बढ़ रहा है। समान नागरिक संहिता पर बीजेपी के एक्शन को कांग्रेस चुनावी शगुफा बता रही है। चुनावी सरगर्मी गरमाती है तो भाजपा नए नए शगुफे छोड़ती है। उसमें से एक ये शगुफा मैं मानूंगी ये है, मुझे लगता है यूसीसी राज्यों का अधिकार है, गोवा में दशकों से लागू है, और जो संविधान की सहमति से बनाया जाएगा उससे हमें भी कोई आपत्ति नहीं है, मंजूरी है। कांग्रेस ही नहीं, समान नागरिक संहिता पर बीजेपी और उसके सहयोगियों के सुर भी नहीं मिल रहे। बीजेपी नेताओं ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का ऐलान किया तो जेडीयू ने बीजेपी के कदम पर सवाल खड़े कर दिए। निश्चित रूप से जो चीज राष्ट्र हित में होगी, जो चीज देश हित में होगा, जो चीज आम नागरिक के हित में होगा, जो मानव के हित में होगा, उसकी चिंता तो स्वयं हमारे मुख्यमंत्री करते हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हर तरह से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। कोई समस्या तो है नहीं कि जिस समस्या का निदान करने के लिए कुछ नई बात की जाए। तो यहाँ नए सिरे से कोई नई बात की जरूरत ही नहीं है। यहाँ जो चल रहा है बिल्कुल ठीक चल रहा है, बेहतर चल रहा है। तो बिहार में कॉमन सिविल कोड लागू नहीं होगा सर? लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक और अखिलेश यादव के चाचा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आंदोलन का ऐलान किया है। आंदोलन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हमें रोहिया जी के और अम्बेडकर जी के जो भी सपने अधूरे हैं उनकी आवाज़ उठा करके अपने संगठन को मजबूत करते हुए आगे बढ़ेंगे। जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सियासत गरमाई है, उसके लागू होने के बाद क्या बदलेगा, ये समझिए। विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए नियम एक जैसे हो जाएंगे। जाति, धर्म, परंपरा के आधार पर कोई रियायत नहीं होगी। किसी समुदाय विशेष के लिए अलग से नियम नहीं होंगे। अभी देश में धर्म और परंपरा के नाम पर अलग नियमों को मानने की छूट है। संविधान बनाते वक्त समान नागरिक संहिता पर काफी चर्चा हुई, लेकिन तब की परिस्थितियों में इसे लागू न करना ही बेहतर समझा गया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।